हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाबर है। होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखो, मैं तो वीडियो हमेशा फैक्ट्स पे और इंफॉर्मेटिव और फ्यूचर के बारे में बताता हूँ। मुझे ये नहीं आता कि मैं आज रात के साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है या रात के साथ चपेड़े मारने जा रहा हूँ तो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस हवाले से कि मैंने पहले बिजनेस के आइडियाज़ तो थोड़ी नहीं, मतलब बिजनेस का आइडिया दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में मजदूरी के बजाय बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो लोगों ने उसको गलत ले लिया। एक बंदा आया, उसने अभी लैंड हुआ, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, भाई मैं लैंड हो चुका हूँ, बताओ मुझे बिजनेस कैसे करना है मैंने कहा मेरे भाई बिजनेस है थोड़ी होता है, बिजनेस है बुद्धू खाता है। सही बात। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। हाँ, बिजनेस की खीर बनानी है यार क्या करते हो। तो अभी जा रहे हैं हम एक जगह पे, वहाँ पे हमने अपना एक पॉइंट एक काम है वो करना है। उसके बाद असाइनमेंट्स देनी है कॉलेज की। देखिए, कॉलेज की हमारी असाइनमेंट से हमें पता नहीं था, लेकिन हमने वो कॉलेज की असाइनमेंट अभी बना ली, अभी जाके देने जाना है। तो उसके बाद आपके पास रास्ते में आपसे बात करते रहेंगे कि व्हाट डू वी नीड टू डू रिगार्डिंग अ बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। हाँ जी, तो अभी जिस काम आए थे वो पेपर साइन कर दिया। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस का काम था तो बताना मुनासिब नहीं है ठीक है। तो मैं बात बताता हूँ आपको बिजनेस की। देखो जी, बिजनेस का मतलब पता है, ये नहीं होता कि बस आप सुकून से मजदूरी छोड़ दोगे और आप सुकून से कोई भी बिजनेस करोगे, पैसा कमाओगे, मर्सिडीज BMW से लौड़ा छोड़ा ठीक ना, ऐसा नहीं होना, ठीक है। ये होगा कि एक बंदा जैसे आया तो उसने बोला मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ तो मुझे बिजनेस बताओ, ऐसा नहीं। देखिए, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए आपको पहले उस बिज़नेस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके रिलेशंस होने चाहिए। फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ गए तो ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस ओपन करना एक आसान काम नहीं है। आपको यहाँ के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने पड़ने, साझे में बात है, ठीक है जी। प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ने हैं कि यहाँ पे जो पुलिस का होता है, कौंसल्स का होता है, गवर्नमेंट का होता है, जो भी ऑफिशियल पेपर्स होते हैं वो कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें नॉर्मली वो आपको करनी पड़ती हैं। मैंने आपने छोटा सा छोटा बिजनेस भी ओपन करना है ना, तो उसके लिए भी आपको ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं बिज़नेस को ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ कि यार देखो, कितनी ज़िंदगी में कितनी देर मजदूरी कर लोगे, ठीक है। तो इन द एंड आपको ऐसा कोई इनकम आपको ढूंढनी पड़नी है जिसके में आपकी फिजिकली आपको इन्वॉल्व ना होना पड़े, आपका दिमाग इन्वॉल्व हो, दिमाग चलाया करो। आप लोगों की ना दिमाग नहीं चलते, ठीक है। तो क्या होगा कि आप किसी भी फील्ड में, अगर आप यहाँ आ रहे हो ना ऑस्ट्रेलिया में, आपने एक फील्ड चूज़ कर ली कि यार ये फलां फील्ड में ही पढ़ना है मैंने और इस फलां फील्ड में जॉब करनी है, तो उसी फील्ड में ही अपना बिजनेस करो, ठीक है। मतलब पैसे जोड़ो, पहले आके दबा के मजदूरियाँ करो, टका के मजदूरियाँ करो, जॉब्स करो, ठीक है। पैसे कमाओ, पैसे सेव करो, ठीक है। मस्तियाँ मत करो, पैसे ज़ाया मत करो, सुकून से पैसे सेव करो। फिर किसी भी लेट्स सपोज यार जैसे हम कुकरी कर रहे हैं, ठीक है, हम कुकरी कर रहे हैं तो हम कुकरी में क्या करेंगे, कुकरी करके हमने एक्सपीरियंस भी हो जाएगा हमारे पास किचन का, तो हम कोई भी रेस्टोरेंट खरीद लेंगे, छोटा मोटा को फास्ट फूड पॉइंट खोल लेंगे, ये हमारी फील्ड का बिजनेस होएगा, ठीक है। दूसरा ये होगा कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी के जनाबेली शेयर होल्डर बन जाएं, आप उसके साथ काम कर लें जी। फिर मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए जी, आपकी कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है तो मेरी कंपनी में मेरा इतना हिस्सा डाल लो, ठीक है उस्ताद जी। तो ऐसा है। उसके अलावा काफ़ी यहाँ पे लोग रेंट पे गाड़ियाँ लेके दे देते हैं, जिसके पास अभी हम गए थे ना, ऑफिस में आराम से बैठा हुआ है, उसने 5-6 गाड़ियाँ लेके रेंट पे दी हुई हैं, रेंट आई जा रहा है, खाई जा रहा है, चक्कर ही कोई नहीं। उसके बाद रियल एस्टेट का बिजनेस यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत लेवल का है, जितना पाकिस्तान इंडिया में मैं था उससे ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे तो पैसों में बात होती है, यहाँ पे डॉलरों में बात होती है, मिलियंस में बात होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर की डीलिंग हो रही होती है जनाबे वाली। तो उसमें फिर आपको पता है भाई डॉलर्स में ही आपको कमीशन भी डॉलर्स में ही मिलना है, तो ये चक्कर है, ठीक है। मियाँ साहब बताएं इनको जनाबे ऑस्ट्रेलिया में कौन सा बिजनेस सबसे बेहतरीन है बिजनेस यार सारे अच्छे आना चाहिए, बस चलना चाहिए, मतलब चलेगा तब जब आएगा, तो आना चाहिए। तो ये है, जब मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि नॉलेज होनी चाहिए। अभी जिस बंदे से मिल के आए ना, वो भी फुद्दू ही था ठीक है ना, पता था उसको भी कख नहीं था, लेकिन करके बैठा है छोटा सा बिजनेस। ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया की इतनी बित्ती आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो।
आपने क्या करना क्या नहीं करना, प्लान्स बनाओ, गोल्स बनाओ। मैं ये नहीं कहता आप ऑस्ट्रेलिया आओ, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अगर नहीं आ सकते तो किसी और कंट्री जा रहे हो तो किसी और कंट्री के लिहाज से भी यही होगा। किसी और कंट्री नहीं भी जा रहे तो ये आइडिया आप अपनी होम कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, अब ये ना सोचो कि ऑस्ट्रेलिया आ जाओगे, ऑस्ट्रेलिया आ गए कोई आप जन्नत में नहीं आ गए, ऑस्ट्रेलिया आ गए कोई आप पैसों के दलदल में नहीं फंस गए कि आते साल ही बस आपने आते साल अपनी घर में अभी आप थकावट नहीं उतरी फ्लाइट की तो आप कहें भी मैं सुबह बिजनेस स्टार्ट करना, फुद्दू खाता नहीं है, बिजनेस है भैंस की आँख। वो मुझे बड़ी हंसी आई उस बंदे को, उसने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, मुझे बताओ बिजनेस कैसे करना। और चौथी बात जो मेन है, यहाँ आके लोग बड़ी बड़ी चीज़ों में फंस जाते हैं। 2 मेन चीज़ें हैं। पहली तो है गैम्बलिंग। लोग आते कहते हैं कि यार हम आके थोड़ा सा पैसा सेव कर लें, पैसा सेव करने के बाद वो जी कहते हैं चलो यार गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, पोकर खेलते हैं, शायद ये हमारी पैसे जनाबिल में डबल हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पैसे डबल करना इतना आसान काम नहीं है, तो वो पैसे ज़ाया कर देते हैं। दूसरा जो बड़ा होता है ना, यहाँ आके फुद्दू बनाते लोग कहते हैं जी आओ जी फ़लाँ बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दो, और फ़लाँ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, और फ़लाँ चीज़ में इन्वेस्ट कर दो। और मेरे भाई आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर हैं जिसमें से आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिए। आपके पास जो 10,000 15,000 20,000 डॉलर आपने सेव करने हैं साल 1.5 साल 2 साल लगा के 3 साल लगा के, वो आप इन्वेस्ट कर दो किसी जगह में, और साल बाद उसका आपको 1% भी ना मिले उसमें से, चलो बात 3-4% आपको मिल गया तो क्या फ़ायदा आया 4 साल उसको रखने का। तो ईजी मनी नहीं जाना चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि जहाँ पे आपको ईजी मनी मिलेगी ना वो हराम मनी है। ईजी मनी मीन हराम मनी। मनी हलाल की मनी जो होगी ना, हलाल के पैसे आपसे आपका वक्त भी मांगेंगे, हार्ड वर्क भी मांगेंगे, आपका टाइम भी मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे, सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा उसके लिए, हलाल मनी के लिए। तो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं ऑफिस वर्क, बने रहो हमारे साथ, थोड़ा सा मनोरंजन भी कराएंगे, थोड़ा सा व्यू भी दिखाएंगे। राहत साहब बिजू बन के साथ बैठे हुए, कुछ नहीं बोलना है, फुद्दू है ये भी मेरे तरह भैंस की। इसका काम मेरे साथ पता क्या है, इसने कुछ नहीं करना मेरे लिए, इसका काम सर मेरे साथ बैठ के मेरी बातें सुनना, बस एक ही काम में माहिर है, बस सुन ही रखेगा। हाँ बातें ही नहीं खत्म होती। ओए ये बस ये करेगा, ठीक है। ओ सौजी बिल्कुल, ओए क्या बात है, बस इसने यही करना है, फुद्दू ये है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अभी जरा व्यू देखो। हाँ जी बुजुर्गाने दीन बुजुर्गाने सिस्टराने ब्रदराने दीन अभी हम आए हैं पार्क में। कभी कभी आते हैं पार्क में तो कभी कभी क्या आता ही नहीं है भाई, टाइम ही नहीं लगता। अभी ज़रा गुजर रहे थे तो मैंने कहा ज़रा माहौल बड़ा सेक्सी है, और सेक्सी है बस, और कुछ नहीं। हाँ जी मित्रों ते सज्जनों, व्लॉग का हम करते हैं इख्तिताम, दी एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, वीज़ा पे ध्यान दें, ऑस्ट्रेलिया पे ध्यान मत दें। वीज़ा आएगा तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया पे ध्यान दोगे तो वीज़ा नहीं आएगा। तो बाय बाय, टाटा, सिया।